राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी कथा भी जानेंगे। पर उससे पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कथा पसंद आने में सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में बैसाख मास की शुक्ल पक्ष को तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। देश भर में इसे अक्षय तृतीया के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तीज भी कहा जाता है। देश के कुछ हिस्सों में इसे आख्या तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आप जो भी चीज़ खरीद कर घर में लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। इस दिन सोना खरीदने का तो बहुत ही महत्व है। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त है, यानी कि इसे सर्व सिद्धि तिथि के रूप में भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं उसमें पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी बैसाख मास की तृतीया को हुआ था, जिसे आज हम परशुराम जयंती के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग का आरंभ भी आज से ही हुआ था। इसके अलावा भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार भी आज ही के दिन लिया था। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से चावल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त किए थे और उन्हीं चावलों को प्राप्त करके उनकी गरीबी सदैव के लिए मिट गई। अक्षय तृतीया के बारे में यह भी कहा जाता है कि उस दिन केवल खरीदी का ही महत्व नहीं है, बल्कि दान पुण्य का भी महत्व है। ऐसा भी कहा जाता है कि आज के दिन दान में गुड़, दही, चना, जौ आदि इनका दान करना चाहिए और आज के दिन मिट्टी के घड़े का दान करने का विशेष महत्व है। इसी दिन कुछ लोग उपवास रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें घर में चावल, मखाने, मेवा से खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग में चढ़ाएं, जिससे घर में साल भर समृद्धि बनी रहती है। इस दिन किए गए कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है, इसलिए आपको इस दिन कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि आज के दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसके अलावा इस दिन माँ अन्नपूर्णा का भी जन्म दिवस है। अक्षय तृतीया पर शादी से लेकर पूजा तक सभी कार्यों को करना शुभ माना जाता है। इसलिए तो दोस्तों, आज के दिन बहुत सारी शादियाँ होती हैं। आइए अब हम इसकी कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और आध्यात्मिक था। एक दिन धर्मदास जी ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि बैसाख शुक्ल की तृतीया को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, जिससे अक्षय प्राप्त होता है। फिर क्या था, उन्होंने मन में ठान लिया। सुबह सवेरे उन्होंने गंगा के स्नान किए और अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों को विधि पूर्वक पूजा करके सत्तू, दही, चना, गुड़, गेहूँ, ईख आदि का दान किया। धर्मदास जी की पत्नी ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वे हर बार अक्षय तृतीया में जमकर दान करते। कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई और फिर वह कुछ ही दिनों में उन्होंने पूर्व जन्म लेकर कुशीनगर के राजा के रूप में जन्म प्राप्त किया। कहा जाता है कि यह तो अक्षय तृतीया का प्रताप ही था जिससे वह राजा बने। तो देखा दोस्तों, अक्षय तृतीया का कितना महत्व है। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो प्रेम से बोलिए राधे राधे की जय।